नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईबीसी 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा। मध्य प्रदेश में 13, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। आज रायपुर में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। सीएम हाउस में दोपहर 3 बजे होगी मीटिंग। सीएम भूपेश, कुमारी सैलजा समेत कई नेता होंगे शामिल। दिल्ली में कांग्रेस ने बुलाई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 13 और 14 अक्टूबर को टिकटों पर होगा मंथन। छत्तीसगढ़ की सभी 90 सीटों पर तय हो सकते हैं प्रत्याशी। और रायपुर में आज युवा कांग्रेस निकालेगी संकल्प यात्रा। दोपहर 3 बजे से शुरू होगी यात्रा। युवाओं से संवाद करने निकाली जाएगी यात्रा। बिलासपुर में तालाब में मिली युवक की लाश। शरीर पर मिले चोट के निशान। मृतक की नहीं हुई पहचान। हत्या की आशंका। और अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की किन खबरों पर पूरे दिन हमारी नजर बनी रहेगी। तो पहली खबर है, मुख्यमंत्री निवास में आज बड़ी बैठक है। कांग्रेस चुनाव समिति की इसमें चर्चा की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि आज युवा कांग्रेस संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें युवाओं से सीधे संवाद करने की कोशिश यहां पर की जाएगी। और बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। बता दें कि चुनावी मैदान में 64 प्रत्याशियों के नाम शामिल है और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कल हो चुका है। 7 और 17 नवंबर को मतदान होने हैं। तो सभी खबरों पर लगातार अपडेट आपको आज से बताते रहेंगे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। आज कांग्रेस चुनाव समिति की बड़ी बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे सीएम हाउस में ये बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही प्रभारी कुमारी सैलजा, दीपक बैज भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। और कांग्रेस चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है। 3 बजे सीएम हाउस में ये बैठक आयोजित की गई है और पल पल की अपडेट आईबीसी 24 पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बता दें कि कई सारे विशेष मुद्दे हैं जिनको लेकर के इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर प्रत्याशियों का नाम है, क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों के नामों पर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है, जिसके बाद मुहर लगेगी। तो प्रभारी कुमारी सैलजा, दीपक बैज भी इसमें मौजूद रहेंगे और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो एक और बड़ी खबर बैठक से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं, जहां 13 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के 90 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम इसमें तय हो सकते हैं। 13 अक्टूबर की बैठक के बाद सूची कभी भी जारी हो सकती है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कुमारी सैलजा इसमें मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली में भी बैठक होने जा रही है और बताया जा रहा है कि 13 अक्टूबर के बाद, इस बैठक के बाद कभी भी नामों पर मुहर लग सकती है। एक और बड़ी खबर रायपुर से आपको दिखाते हैं, जहां युवा कांग्रेस आज संकल्प यात्रा निकालने वाली है। पूरी तरीके से आपको यात्रा की जानकारी भी दे दें। युवाओं से आज संवाद करने के लिए यात्रा निकाली जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर यह यात्रा निकलेगी और युवा कांग्रेस की संकल्प यात्रा का आगाज जो है वो आज से होने वाला है। आज दोपहर 3 बजे से संकल्प यात्रा की शुरुआत होगी। खूबचंद बघेल वार्ड से कर्मा माता वार्ड तक यात्रा निकाली जाएगी। तो युवाओं को साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। युवाओं से सीधे संवाद करने की कोशिश इस यात्रा के दौरान की जाएगी और बताया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ही यात्रा निकाली जा रही है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि लगातार चुनावी साल में दौरों का दौर लगातार जारी है। वहीं कल छत्तीसगढ़ आएंगे तेजस्वी सूर्या और वो युवाओं से संवाद करेंगे। आपको बता दें कि भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, जो छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वो छत्तीसगढ़ आएंगे और उनसे संवाद करेंगे। भाजयुमो कार्यकर्ताओं को इस दौरान वो चुनावी टिप्स देते हुए भी नजर आएंगे। तो उनके दौरे को लेकर पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि युवाओं को भी साधने की कोशिश यहां पर सभी पार्टियों द्वारा की जा रही है और इसी के तहत तेजस्वी सूर्या कल छत्तीसगढ़ आएंगे। युवाओं से वो सीधे संवाद करेंगे। इसी के साथ ही कार्यकर्ताओं को वो चुनावी टिप्स भी देते हुए नजर आएंगे। तो छत्तीसगढ़ भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी होगी और आपको लाइन से हम सभी नाम बताएंगे जिन प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगी है।
और छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। बता दें आपको, दूसरी लिस्ट में 64 नामों का ऐलान किया गया। छत्तीसगढ़ में अब तक 85 नामों का ऐलान कर दिया गया है और कुल 4 बीजेपी सांसदों को विधायकों का टिकट मिला है। तत्कालीन रमन सरकार के 17 पूर्व मंत्रियों को इसमें टिकट मिला है और जारी लिस्ट में 9 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। भाजपा के 85 उम्मीदवारों में 14 महिलाएं हैं। 2 पूर्व आईएएस अधिकारियों को टिकट मिला है। छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान अब भी बाकी है, तो इस पर भी नजर लगातार बनाए रखेंगे। पंडरिया, बेमेतरा और अंबिकापुर में फिलहाल इंतजार है। कसटौल और बेलतरा के लिए भी टिकट का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। भरतपुर, सोनहत, रेणुका सिंह का नाम इसमें शामिल है। मनेंद्रगढ़ की बात करें तो मनेंद्रगढ़ से श्याम बिहारी जायसवाल, ये लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको नाम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। बैकुंठपुर से भैयालाल राजवाड़े, रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू और रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्र, रायपुर पश्चिम से राजेश मुढ़त और रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल, कुरुद से अजय चंद्राकर, आरंग से गुरु खुशवंत सिंह, भिलाई नगर से प्रेम प्रकाश पांडे, राजनांदगांव से रमन सिंह और कोंडागांव से लता उसेंडी, नारायणपुर से केदार कश्यप, जगदलपुर से किरण देव और बीजापुर से महेश गागड़ा, कुरकुरी से विष्णु देसाई, पत्थलगांव से गोमती साय और रायगढ़ से ओपी चौधरी, रामपुर से ननकीराम कंवर, कोटा से प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, लोरमी से अरुण साव, मुंगेली से पुन्नूलाल मोहले, तखतपुर से धर्मजीत सिंह, बिल्हा से धर्मलाल कौशिक, बिलासपुर से अमर अग्रवाल, मस्तूरी से डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, अकलतरा से सौरभ सिंह, जांजगीर चांपा से नारायण चंदेल, चंद्रपुर से संयोगिता सिंह जुदेव, बसना से संपत अग्रवाल, महासमुंद से योगेश्वर राजू सिन्हा, पिलाईगढ़ से दिनेश लाल जांगड़े, भाटापारा से शिवरतन शर्मा, धमतरी से रंजना साहू, दुर्ग शहर से गजेंद्र यादव, दुर्ग ग्रामीण से ललित चंद्राकर, वैशाली नगर से रिकेश सेन, नवागढ़ से दयालदास बघेल शामिल है। वहीं कवर्धा की बात करें तो विजय शर्मा और अंतागढ़ से विक्रम उसेंडी का नाम शामिल है। इधर दिल्ली में आयोजित बैठक में शामिल होकर रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा की दूसरी लिस्ट पर अपना बयान जारी किया और कहा कि भाजपा को प्रदेश के संगठन पर भरोसा नहीं रहा। पुराने हारे हुए चेहरों पर ही दोबारा से दांव लगाया है। 2018 की तरह इस बार भी भाजपा हारने को तैयार है। वहीं डॉक्टर रमन सिंह के टिकट को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोई भी आ जाए, चलती रमन की ही है। 2018 के चुनाव की तरह इस बार भी भाजपा को रमन ही डुबाएंगे। तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। इनके पास अब कोई चेहरा नहीं है, मतलब जो हारे हुए हैं उसके में, उस सीट में भी वो सारे लोगों को टिकट दिए हैं, तो चल तो उसी का रहा है। भले अरुण साहू को अपने साथ बिठा ले बगल में, लेकिन चल तो रहा है रमन सिंह का। और भाजपा से भिलाई नगर विधानसभा के प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे भिलाई पहुंचे। समर्थकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि इस बार उनकी जीत पक्की है। IBC 24 की संवाददाता कोमल धनेसर ने चुनाव की रणनीतियों को लेकर पूर्व मंत्री से खास बातचीत की। देखिए पूरी बातचीत। भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी घोषित होने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे पहुंच चुके हैं और अब टिकट मिलने के बाद में कैसी रणनीति होगी और कैसा क्या कुछ होगा हम जानते हैं। भैया, टिकट फाइनल हो गई है, अब कैसी रणनीति और किस तरीके से जो पिछली आपकी छोटी सी हार कहा जाए उसका आप कैसे अब इसमें कन्वर्ट करेंगे जीत में? भिलाई की जनता का, माताओं का, बहनों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, सबका स्नेह और प्यार ज़बरदस्त मिल रहा है। और 5 साल में इस भिलाई की जो दुर्गति हुई है, जो चारों तरफ नशाखोरी, लूट, हत्याएं और दुष्कर्म सरीखे घटनाएं घटी है और विकास शून्य रहा है, उसको आधार बना के हम लोग जाएंगे। और इसके पहले जो हम लोगों ने विकास का कार्य किया है वो हमारा आधार होगा। 5 वर्ष के कार्यकाल की इनकी और पुराने हम सब के कार्यकाल की तुलना को लेके जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि भिलाई की जनता का इस बार हमें पूरा विश्वास मिलेगा और साथ ही साथ पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो एक माहौल बना हुआ है, कांग्रेस सरकार के खिलाफ परिवर्तन की लहर चल रही है, उसका भी हम सबको लाभ मिलेगा। जिस तरीके से कांग्रेस अब बोल रही है कि बहुत सारे हारे हुए प्रत्याशियों को टिकट दिया है और वो अब वापस वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, परफॉर्मेंस उनका सोचने वाली बात है। राजनीति में और लोकतंत्र में जनता ही हराती है और जनता ही जिताती है। प्रत्याशी के रूप में डिक्लेरेशन जो हुआ है उसमें कार्यकर्ताओं और हमारे समर्थकों में
जो उत्साह हम लोगों को देखने को मिल रहा है, यही उत्साह हम लोग आने वाले चुनाव तक बनाए रखेंगे और जनता का भरोसा जीतेंगे। जनता का भरोसा प्रत्याशी के साथ होता है तो हर चीज़ संभव हो जाती है। और वाकई में जो यहाँ पर अभी जो भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किए हैं और उच्च कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास है कि इस बार जीत उनकी तय है। आप ये रिपोर्ट देख रहे थे कोमल धनेसर के साथ। इधर बॉलीवुड कलाकार अनुज शर्मा को भाजपा ने धरसीवा सीट से टिकट दिया। टिकट मिलने के बाद अनुज शर्मा ने IBC 24 से खास बातचीत की और जीत का दावा किया। हमारे साथ छत्तीसगढ़ी फिल्म के हीरो पद्मश्री अनुज शर्मा हमारे साथ बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। धरसीवा से भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी के रूप में उतारा है। आखिर इतने जल्दी भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान का भरोसा कैसे जीत लिया? मुझ पर छत्तीसगढ़ की जनता बहुत भरोसा करती है, बहुत प्यार करती है, मुझ पर बहुत विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व और हमारे संगठन ने मुझ पर भरोसा जताया है, तो इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। मैं तो छत्तीसगढ़ की जनता का हमेशा आभारी रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने और हमारे संगठन ने एक कार्यकर्ता के तौर पे मेरे भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मुझे ये दायित्व दिया है, महत्वपूर्ण दायित्व दिया है कि धरसीवा विधानसभा क्षेत्र से वहाँ हम कमल के फूल को विजयी बनाएं। तो उसके लिए मैं एक सिपाही की तरह काम करूंगा और मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहाँ जम के काम करेगा और हम निश्चित तौर पर धरसीवा विधानसभा जीत के आ रहे हैं। आखिर धरसीवा विधानसभा हाईकमान ने आपको भेजा कि आपकी पसंदीदा सीट थी और क्यों? देखिए, हमारे यहाँ सब कुछ हमारा संगठन तय करता है, तो संगठन में किसका क्या दायित्व होगा ये हम तय नहीं करते हैं। संगठन का जो आदेश होता है हम उसे मानते हैं। छत्तीसगढ़ के कण कण का मैं कर्जदार हूँ और मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का विश्वास जताया है कि धरसीवा से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, कमल का फूल खिलाना है, तो आप ये निश्चित मानिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मिलकर कमल के फूल के लिए काम करेगा। तो आपने देखा कि एक कलाकार जो होता है लोगों के दिल में किस तरह से राज किया जाता है, वो इसका एक उदाहरण यहाँ पर दिए। अब क्या रिजल्ट होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा और आने वाला वक्त ये भी बताएगा कि अनुज शर्मा अपने वहाँ जो नाराज लोग हैं, अपने जो विरोधी वहाँ खड़े हुए हैं, उनके पार्टी के लोग जो थोड़े खफा हैं, उनको किस तरह से मनाते हैं। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी और पामगढ़ विधानसभा सीट से संतोष लहरे को प्रत्याशी घोषित किया गया है। पामगढ़ विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी संतोष लहरे ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है। पामगढ़ में वर्तमान बहुजन समाज पार्टी विधायक के कार्यों से जनता असंतुष्ट है। निश्चित ही भाजपा जनता का भरोसा इस बार जीतेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो भी 9.5 साल होने जा रहे हैं, उसका भी जो विकास उन्होंने तय किया, विकास के रास्ते प्रदेश को लाया है, उसको भी लोग महसूस कर रहे हैं। आज लोग जो मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें पामगढ़ में आज जो ठगा से महसूस कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस बार फिर से पामगढ़ क्षेत्र के लोग पामगढ़ में कमल खिलाएंगे। वहीं बीजेपी ने ग्रामीण विधानसभा दुर्ग शहर विधानसभा से अपने प्रत्याशी घोषित किए। बीजेपी ने दुर्ग शहर विधानसभा से गजेंद्र यादव और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से ललित चंद्राकर को मैदान में उतारा है। दोनों ने ही अपनी जीत का दावा किया और टिकट मिलने के बाद उनके समर्थकों ने आतिशबाजी कर खुशी जताई। आज भाजपा ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। अधिकृत सूची में दुर्ग शहर से गजेंद्र यादव का नाम आया है, संभावित सूची में भी उनका नाम था और अब देखा जा रहा है कि समर्थकों में काफ़ी उत्साह है। और हमारे साथ में गजेंद्र यादव हैं जो दुर्ग शहर के रहने वाले हैं और लगातार भाजपा के कार्यकर्ता और कैडर के रूप में वो यहाँ सक्रिय रहे हैं। हम उनसे ही जानना चाहेंगे। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी का, हमारे वरिष्ठ नेताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता के ऊपर आज विश्वास किया और दुर्ग शहर के सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके इसने आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया। मैं दुर्ग शहर के कार्यकर्ता, दुर्ग शहर के जनता के आशीर्वाद से, सहयोग से, दुर्ग शहर में जो पिछले 53 साल से एक परिवार का दंश ये शहर के लोग झेल रहे हैं, विकास आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए हमारा शहर तरस रहा है। 100-125 साल पुराना हमारा यह ऐतिहासिक जिला दुर्ग, जिसकी आज भी प्रदेश में पहचान कहीं न कहीं छीन होती जा रही है, उसके लिए अपन पुनः एक नया विकास, नई गाथा, नए दुर्ग करने के लिए हम सब अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सहयोगियों के माध्यम से
और दुर्ग नगर की जनता जनार्दन के सहयोग से हम एक विकास की नए इबारत हम लिखेंगे। और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से ललित चंद्राकर जी का नाम सामने आया है और ललित चंद्राकर जी हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके से आपको ये जो लंबे अरसे के बाद आज प्रत्याशी बनाया गया, किस तरीके से देखते हैं आप? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और शीर्ष नेतृत्व ने देखा कि एक निष्ठावान कार्यकर्ता, एक जिम्मेदारी कार्यकर्ता और एक सामान्य कार्यकर्ता को देखा कि आज दुर्ग ग्रामीण में एक छोटा सा कार्यकर्ता को एक मौका दिया और इस मौका को आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग ग्रामीण के विधानसभा के कार्यकर्ता, पूरी जनता उसको सहजता स्वीकार करे और सभी में आज बहुत एक खुशी की बात, खुशी का लहर है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से वर्तमान में देखा जाए तो कद्दावर नेता और गृह मंत्री तामध्वज साहू वहाँ के प्रत्याशी हो सकते हैं, कांग्रेस उनको उतार सकती है। किस तरीके से टक्कर रहेगी आप लोग की? निश्चित तौर पे दुर्ग ग्रामीण में गृह मंत्री वर्तमान में भी विधायक है और गृह मंत्री होने के बाद उनको जो काम करना था विधानसभा में और पूरा प्रदेश में, आज वो अपने काम और में कोई ईमानदारी से अपने काम में खरा नहीं उतरे, आज जिसके कारण आज पूरा प्रदेश में कानून व्यवस्था, नशा का कारोबार, जुआ सट्टा और जो आम जनता को जो वादा किए थे, पूरा एक भी वादा उसने पूरा नहीं किया। उसको आज पूरा क्षेत्र के लोग देख रहे हैं और सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के सब मिलजुल के आज इस दुर्ग ग्रामीण विधानसभा को हम फतह करेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं जिस तरीके से ललित चंद्राकर जो दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के प्रत्याशी बन चुके हैं, भाजपा से अधिकृत सूची जारी कर दिया है। उसके बाद जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि लगातार दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में अब वर्तमान में तामध्वज साहू जो गृह मंत्री हैं वो प्रत्याशी हो सकते हैं और उनके खिलाफ जो है इनको उतारा गया है और देखना होगा कि आने वाला वक्त किस तरीके से और किस करवट बैठता है। दुर्ग से आकाश राव। और अब धमतरी की बात करें तो बीजेपी ने धमतरी विधानसभा सीट से विधायक रंजना साहू पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। दोबारा टिकट मिलने पर रंजना साहू ने कहा कि सत्ता में कांग्रेस की सरकार होने से 5 साल विधायकी का कार्यकाल काफी चुनौतीपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि 5 सालों में कुछ बड़े काम नहीं हो पाए, ऐसे कामों को सत्ता में आने के बाद पूरा करूंगी। मैं हृदय से आभार मानती हूँ कि संगठन ने मुझ जैसी छोटी सी कार्यकर्ता पर फिर से विश्वास जताया है। हमारे कार्यकर्ता आप देख रहे बहुत उत्साहित है और निश्चित रूप से जीत का अंतर कई गुना ज्यादा होगा क्योंकि कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि इस छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को भगाना है और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है और हमारे कार्यकर्ता पूरी कर्मठता के साथ, मेहनत के साथ उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। और 5 राज्यों में छत्तीसगढ़ में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 7 और दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 13 से 20 अक्टूबर तक नामांकन लिए जाएंगे। 23 अक्टूबर को नाम वापसी की अंतिम तारीख होगी। दूसरे चरण के लिए नामांकन 21 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। वहीं विधानसभा चुनाव पर छत्तीसगढ़ के नेताओं को उनका रिएक्शन भी सामने आ रहा है, आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या 1,02,39,000 है, जो पुरुष मतदाताओं से अधिक है। यानी छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा है। और प्रदेश में सभी से मैं आह्वान करता हूं कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। प्रदेश से भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को हटाकर एक मजबूत और विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को चुने। आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने सुना, तो वो भी जानकारी सामने आ जाएगी। रही बात चुनाव की तैयारी की, तो आजकल तो 5 साल तैयारी के होते हैं। जैसे जिम्मेदारी मिलती है, जो सरकार में आते हैं, उसी दिन से जो आप काम करते हो वो चुनाव की तैयारियों के बतौर देखी जाती है। पिछली बार भी 2 चरणों में चुनाव हुआ था। पिछली बार राजनांदगांव और बस्तर की सीटें थी, इस बार कवर्धा की दोनों सीटों को भी उसमें शामिल किया गया है। अब इसका आशय किस रूप में लिया जाए मैं आज व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हम लोग उम्मीद करते थे कि 2 चरण में ही चुनाव होंगे
और उसी के अनुरूप 2 चरणों की चुनाव की घोषणा हुई है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है और इस बार जिस तरीके से 5 साल माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के कार्य हुए हैं, विशेष रूप से किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए, हमें लगता है इस बार आंकड़े उससे और परे होगा। पिछली बार 71, इस बार 75 पार। ये डेट हमारे लिए अच्छी है और हमारी कांग्रेस की पूरी तैयारी है। जहाँ तक हमारे सरकार की बात है, सरकार ने बेहतर काम 5 साल में किया है। हमने सभी घोषणाएं पूरी की है, 36 घोषणाएं की थी, 35 घोषणाएं पूरी हो चुकी है और सबसे ज़्यादा अच्छा काम किसी प्रदेश में सभी क्षेत्रों में हुआ है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। और हम इस बार फिर हमारी तैयारी है, चुनाव जीतेंगे और केंद्र में भी हमारी सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार बनेगी। 7 और 17 तारीख हमको मिली है, हम पूर्ण रूपेण तैयार है, पार्टी मैदान में उतर चुकी है और हर दृष्टि से चुनाव की तैयारी में हम लगे हैं। ये अनुमान लगाना उचित नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। हमारी सरकार ने काम किया है। पिछली बार जो राहुल गांधी जी ने भरोसा दिलाया था, आज हमारी भरोसे की सरकार है। जो हमने कहा वो करके दिखाया और उससे ज़्यादा काम किया है और छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस में विश्वास करते हैं। उन्होंने 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन देख रखा है और हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से ज़रूर बनेगी। बिलासपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां तालाब में युवक की लाश मिली है। युवक के शरीर पर चोट के निशान भी है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल बताया जा रहा है कि मृतक की पहचान अब तक नहीं हुई है। सरकंडा थाना क्षेत्र के मोक्का का ये पूरा मामला है। तो जिस तरीके से युवक के शरीर पर चोट के निशान मिले, उसके बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है और पुलिस इसी एंगल के साथ इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। फिलहाल अब तक मृतक की पहचान भी नहीं हो पाई है। इधर जांजगीर के स्वास्थ्य विभाग में आईसीयू स्टाफ नर्स भर्ती में एक पात्र कैंडिडेट ने गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। दरअसल एक पात्र कैंडिडेट ने यह आरोप लगाया है कि आचार संहिता लगने से कुछ देर पहले लिस्ट जारी की गई और पद पर भर्ती नहीं किया गया है। पात्र कैंडिडेट ने बताया कि भर्ती के लिए चयन सूची को विभाग ने 12 बजे निकाला और इसके बाद विभाग ने आचार संहिता लगने की बात कह दी। इसके चलते विभाग ने फॉर्म लेने से ही मना कर दिया। हम चयन सूची को 12 बजे निकाले हैं, अब भाई हम लोग का नाम आया, अब बोल रहे हैं आचार संहिता लग गए, तो अब हम लोग क्या करें? हम लोग को फॉर्म नहीं लिया जा रहा है, तो हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हुआ। अब बताइए हम क्या करें? 3 दिन से वैसे बोल रहे हैं कि कलेक्टर मैम का साइन नहीं हुआ, इसलिए हम लोग नहीं चिपका पा रहे हैं। अभी आचार संहिता लगने के थोड़ी देर पहले चिपकाए हैं और बोल रहे हैं कि अब 12 बज गया, आचार संहिता लग गया, हम लोग फॉर्म जमा नहीं ले सकते। और जांजगीर चांपा जिले में लगातार घट रही आपराधिक घटनाओं को रोकने पुलिस ने 3 बदमाशों पर जिला बदर की कार्रवाई की है। दिनेश राठौर, संग्राम सिंह और प्रवीण गुप्ता को जिला बदर किया गया है। आपको बता दें कि बदमाश दिनेश राठौर जांजगीर के नेताजी चौक का रहने वाला है और उसके खिलाफ 14 आपराधिक और 5 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के मामले दर्ज है। वहीं खिसौरा के रहने वाले बदमाश संग्राम सिंह के खिलाफ 8 आपराधिक और 2 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के मामले दर्ज है। इसी तरह राहौत के प्रवीण गुप्ता के खिलाफ 15 आपराधिक मामले दर्ज है। और अब देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दनादन 10 में। रायपुर में युवा कांग्रेस ने निकाली संकल्प यात्रा। युवा मन ने समाज करे बन निकाली यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के जैसे रही यात्रा। युवा कांग्रेस की संकल्प यात्रा की हो चुकी शुरुआत। रायपुर में आज मुख्यमंत्री निवास में बड़ी बैठक। कांग्रेस चुनाव समिति की हुई बैठक। मंझनिया 3 बजे प्रत्याशी चयनों पर अंतिम चर्चा। सीएम भूपेश बघेल, टीएस देवरी ही मौजूद। बिलासपुर धोखाधड़ी के 2 आरोपी गिरफ्तार। पट्टा के जमीन के बिक्री के देरी से झांसा। सौरभ चंदेला करेरी 16 लाख के धोखाधड़ी। बिलासपुर में चुनाव के मद्देनजर पुलिस की कार्रवाई। कार समेत 5 लाख रुपया नगद जब्त। वाहन चेकिंग के बेरा मिली रकम। हीरा पुलिस की कार्रवाई। बिलासपुर में तालाब में मिली युवक की लाश। शरीर में चोट के निशान। हत्या की जताई जाती आशंका। पुलिस जांच में जुटी। रायपुर के सरकारी अस्पताल में नशेड़ी के हंगामा। युवक नशा में सीएमओ रूम के बाहर करी तमाशा। हाथ में ब्लेड लेके सुरक्षाकर्मी ने दी चुनौती। भारतीय जनता पार्टी और प्रत्याशी मन की सूची जारी कर दी। पामगढ़ विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी संतोष लहरिया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के आभार व्यक्त करी। भिलाई में आचार संहिता लागू होती पुलिस और ज्यादा एक्टिव हो चुका है। 12 बजे आचार संहिता लगे कि 2 घंटा बाद ही एसपी थाना प्रभारी और पदाधिकारी मन के बैठक लेके फ्लैग मार्च निकाले।
बेमेतरा में आचारसंहिता लागू होने के बाद अवसर में कहीं भी सभा और मंची कार्यक्रम के लाउडस्पीकर पर एसडीएम ने परमिशन लेना पड़ी के चलत पार्षद नीतू कोठरिया जिन 7 दिन ले अनशन में बैठे हुए। जांजगीर चांपा जिला में लगातार घटत अपराधी घटना में रोके पुलिस 3 बदमाश मन जिला बंदर करे सावे दिनेश राठौर, संग्राम सिंह और प्रवीण गुप्ता के नाम शामिल है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार।